मरे थे, घर जलाए गए थे, प्रॉपर्टी 20 साल की जांच के बाद फैसला दिया। कोर्ट उसी आधार पर फैसला देता है जो तथ्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं जी। और तथ्य पेश करती है पुलिस, और पुलिस कहीं ना कहीं से कंट्रोल होती है। हमने ये भी देखा इस देश में कि संसद के अंदर खड़े होकर लोग रोए थे कि पुलिस मुझे मार देगी। कभी जब विपक्ष में रहते हैं तो पुलिस इतने खराब हो जाती है, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर पुलिस को सब कुछ करने का अधिकार है, पुलिस ठोक दे फिर मार दे। ये देखिए, मैं एक बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि देश भावना तो आप से। भी आईपी सिंह के साथ हैं कि शाइस्ता को माफ कर देना चाहिए? मैं किसके साथ हूं मैं अभी बता रहा हूं जी। देश भावना से, आक्रोश से, उन्माद से नहीं चलता, भावनाओं से, जज्बात से नहीं चलता। देश गंभीरता से चलता है। देश के बारे में हमें गंभीर चिंतन करना चाहिए। कि मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं, बहुत चैनलों पर कह चुका हूं, अतीक अहमद आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसके खिलाफ मुकदमे थे, उसे सजा भी हुई, कई मुकदमे चल भी रहे थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना ये कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है और उस पर खुशी मनाना। उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। नहीं, डिनाई लेकिन किया जा आपके रहा है। नेता कह रहे हैं कि जो इनामिया बदमाश है उनको भी माफ कर देना चाहिए। क्यों? डिनाई किया जा रहा है, डिनाई भी किया जा रहा है, उस पर श्रेय भी लिया जा रहा है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की जा रही है। और लोगों को देखिए, हमने खुद देखा है कि लोग डाकुओं के गीत अपनी गाड़ियों में बजाते हैं, जो डाकू ये जो बिहार में हुआ जायज लगता है आपको? और डाकुओं का समर्थन करते हैं। पिछले 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई जी। 2 हमारे पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, जिसको पूरे देश को दुख है, सबको दुख है, जिनका नाम ही किसी को याद नहीं था। सरेआम बम बरसा के, गोलियां बरसा के सड़क पे हत्या कर देगी। जितनी हायतोबा असद के एनकाउंटर के बाद मची, जितनी हायतोबा इस हत्याकांड के बाद मची, क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे, उन 2 पुलिस वालों के लिए किसी ने ट्वीट किया था? उन 2 पुलिस वालों के लिए किसी ने ट्वीट किया था? तो बताइए। सरकार के खिलाफ जारी होगी, उसे बीच में काटा जाएगा। देखिए, आपको बीजेपी के खिलाफ नहीं दी जाएगी। आप पिछले 10 सालों से बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना। फिर भी जबरदस्ती बोल देते हैं, आप तो कोशिश करते हो ना बोल पाए। हम क्यों कोशिश करेंगे जी, आप करिए ना, अपनी बात रखिए। सरेआम हत्या की गई, उसके बाद 4 लोगों को पुलिस ने ठोक दिया, गोली मार दी। उसके बाद फिर ये 2 अपराधी पुलिस कस्टडी में ठोक दिए। फिर उसके बाद वहीं प्रयागराज में 3 बम और फटे किसी वकील के घर के सामने, और कई हत्याएं हुई हैं। एक लड़के के मेरठ में विशु गुजर की आंखें फोड़ दी गई, गोलियां मारी गई। बलिया में छात्र नेता को मार दिया गया, विवेक यादव को। क्या इसको मान सकते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है? और कह के ये पेश किया जाता है कि अब माफिया खत्म कर दिए। एक अतीक अगर खत्म हुआ है तो 3 और शूटर भी नए बदमाश पैदा हुए हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ओके, अभिषेक अवस्थी, कोई राम राज्य तो आया नहीं है। अमीश जी, पहली बात तो एक बात बता दूं कि ये कहा जा रहा है ना कि ये एक नैरेटिव की बहुत गलत हुआ। पुलिस अभिरक्षा में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जेल के अंदर, जेल में तो कभी किसी के पास नहीं होते, हथियार नहीं होते। जेल के अंदर गैंगवार में एक कैदी दूसरे कैदी को मारता है, यहाँ एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मारा है। दोनों बार एक सेकंड बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था, उसके उधर जाके निंदा करो आप। बात ये है अमीश जी, बात बड़ी साफ सी है। असद ने सबके सामने सीसीटीवी में देखा कि उसने मारा। आप जानते हैं क्यों मारा? क्योंकि राजू पाल की हत्या का वो गवाह था। गवाह भी ना बचे। न्यायिक प्रक्रिया 44 साल से चल रही है, बरी हो गए, कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिले, बरी हो गए। यही होना था अतीक अहमद के साथ कि बरी हो जाता। उसके बाद भी अगर मान लीजिए तो इसलिए मार दिया गया। अमीश जी सुन लीजिए ना, उसने बरी हो जाना था, इसलिए मार मुझे दिया बोलने गया। तो दीजिए ना। जी बात तो सुन लीजिए। जी बोलिए। असद का एनकाउंटर को कहा कि फेक एनकाउंटर है। एक बात बताइए कि आप में से या हम में से किसी के ऊपर अगर ये खबर आती है कि मैं फला अपराध का अपराधी हूं, मैंने नहीं किया, तो मैं जाऊंगा भैया मैंने तो नहीं किया, जाऊंगा ना, मैं भागूंगा, फरार होऊंगा, और उसके बाद पुलिस मारेगी तो फेक एनकाउंटर है, वो गलत होगा वो। अरे भाई, आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं तो आप जाके कहिए कि भैया मैंने नहीं किया, और अगर आपने किया है तो जाके समर्पण करिए, जैसे उन्होंने किया, हाथ खड़ा करके, या हमने किया, सबके सामने मारा, आत्मसमर्पण कर दिया, पुलिस ने पकड़ा। बात बड़ी साफ सी है कि ये इस तरीके के लोग, अतीक अहमद जैसा व्यक्ति जिसके शान में गजलें गाई जा रही हैं, कौन उससे, सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं, हर एक व्यक्ति बिना मजहब को देखे हुए, बिना वर्ग को देखे हुए, बिना जाति को देखे हुए वो रंगदारी करता था, वसूली करता था। असद के बाद आदित्य राणा मरा, आपको मालूम है किसी को? आपको मालूम है कि संदीप निषाद वो जो मारा गया, राघवेंद्र मारा गया, उसके लिए कौन कहा कि उसके लिए किसने कहा? एक ट्वीट आया, कोई गया उसके घर? निषाद एक बात बताइए, आज ये जो शहीद कह रहे हैं, शहीद वो हुआ है
क्या निषाद समाज सड़क पर आ गया? ये तो सच है, जितनी छातियां पीटी जा रही हैं अब उतनी छातियां